भाई बताइए कैसा लगा बैंड? खरंच मस्त। तो फाइनल कर दे। हाँ फाइनल, बढ़िया बढ़िया फाइनल। भाई भिड़े 5,000 एडवांस दे दे इनको। 5,000 रुपए एडवांस? हाँ, और जीएसटी अलग से होगा। बैंड बजने में कैसे जीएसटी? जीएसटी जीएसटी होता है, सबको लगता है। हाँ लेकिन 5,000 कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे बहुत कम है पिड़ू। हाँ, ये तो मेरी पहचान वाले हैं, तो मैंने रात को फोन किया और ये लोग सुबह सुबह आ गए, वरना इतनी शॉर्ट नोटिस पर आते नहीं है। अभी तो इनकी सीजन का टाइम है, बुकिंग करते हैं फुल पेमेंट मांगते हैं। मैंने तो अपनी शादी का एडवांस भी इनको अभी से देकर रखा है। शादी के लिए अभी से एडवांस दे दिया? हाँ, भाई खानदानी बैंड वाले हैं। ओहो, मतलब बाप दादा का जमाने से बैंड बजाते आ रहे हैं। तो तुमने एडवांस किसको, इनके पापा को या इनके दादा को, किसको दिया? क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं, तुमने कहा ना खानदानी बैंड बाजे वाले, इसलिए मैंने पूछा। मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज त्योहार के दिन मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात साफ साफ बता दूं कि मेरे लिए मेरी शादी का विषय बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी शादी के मुद्दे को लेकर मजाक करने की चेष्टा कतई न करें। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा था भाई मैं। बस। ओ पप्पू, ओ मैंने कब की तेरे साथ मजाक? नहीं, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ। ओ हाथ तो तूने सबको जोड़े, मैं सब में नहीं हूँ। नहीं, तू सब में है, लेकिन उन सब में नहीं है जो सब मेरी शादी को लेकर मजाक करने की चेष्टा करते हैं। फिर ठीक है। ओ पिड़ो, ओ एडवांस का क्या करना भाई? अरे करना क्या है छोड़ी भाई, देंगे एडवांस देंगे भाई। भिड़े बहुत अच्छा बजाया इन लोगों ने बैंड, बहुत ही बढ़िया। और देखो सीजन का टाइम, इस वक्त अगर आज हमने बैंड बुक नहीं किया और बाद में नहीं मिला, ये बुक हो गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं 5,000 का चेक दे दूंगा। तू मुझे दे देना, मैं इनको दे दूंगा। क्यों ये लोग डायरेक्ट नहीं लेते? अरे इनकी दुकान मेरी ऑफिस के बाजू में है, तो मैंने सोचा कि आते जाते इनको चेक दे दूंगा तो भिड़े की थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन भिड़े एक काम करना, तू ही डायरेक्ट इनके ऑफिस जाके इनको चेक दे दे। नहीं पोपटलाल, इट्स ओके, मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, तुम दे देना। चलेगा ना जेठालाल? हाँ मुझे क्या है भाई। तो हम लोग निकले? हाँ, आप लोग निकलिए, मैं आप लोगों को चेक दे दूंगा। ओके ओके ठीक है पोपटलाल जी, ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया बजाया यारो, मजा आ गया, थैंक यू। ओके ऐसा ही बजा ना उस दिन भी, बढ़िया बजाया आज। भाई पोपटलाल थोड़ी, थैंक यू वेरी मच। कहना पड़ेगा आप लोग शानदार बैंड ढूंढ के लेके आए। हाँ नहीं वो बात तो है। अब लग रहा है कि इस साल गोकुल धाम में गणपति उत्सव में बहुत धमाल होने वाला है। बिल्कुल होगा। हाँ क्या हुआ भिड़े? मैं कब से देख रहा हूँ भिड़े तो कुछ उदास उदास लग रहा है, कोई टेंशन है क्या? क्या हुआ माधवी भाभी? मैं बताता हूँ। कशाला? मैं बताती हूँ ना। क्या है जेठा भाई कि जब तक गणपति पापा सोसाइटी में आएंगे नहीं, उनकी स्थापना होगी नहीं, तब तक इनका मूड ऐसा ही रहेगा। अरे क्या भिड़े, तू भी इसमें टेंशन क्या ले रहा है भाई? अरे गणपति पापा खुद विघ्नहर्ता है, उन पे कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है? चलो जी चलो, जीप तैयार है। कौन कौन आ रहा है गणपति पापा की मूर्ति को बुक करने? अरे मैं क्या कहता हूँ कि अभी तो सिर्फ मूर्ति बुक करने के लिए जाना है ना, तो सबको जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी 3-4 जन जाओ और मूर्ति बुक करके आ जाओ। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब जाके क्या करेंगे। करेक्ट, मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। हाँ मुझे भी दुकान के लिए निकलना है, मैं भी निकलता हूँ। अजरम, मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। चलो भिड़े, हाँ तो खुश रहे भाई, टेंशन मत ले किसी बात का। हाँ ओके बाबू जी। हाँ तो चलो जी चलो, जीप रेडी है, सब लोग चलते हैं साथ साथ। सबसे पहले मैं बैठूंगी। आइए अभी बैठना, लेडीज फर्स्ट। आओ जी आओ, बैठो जी सबसे। ओ लेडीज पप्पू सबसे पहले वो बैठेंगे, बोला था ना। बैठो बैठो बैठो, आओ जी। अरे आराम लगे, आराम से आराम से। हाँ दोनों बैठ गए। चलो जी होना सी बैठ। आजा आजा भिड़े आजा। आजा पिलो। अरे डेकोरेशन का सामान है क्या? चलो 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 चलो। भाई साहब, सब सामान यहाँ से लाए ना? जी सब सामान आ गया, कहाँ रखूं? मैं बोलता हूँ। अच्छा डप्पो। हाँ बेटे अंकल।
सारा सामान आ गया कि नहीं वो चेक कर लेना। ठीक है। हाँ, सब देखना बराबर से है कि नहीं, हाँ ओके। और हिसाब भी जरा बराबर समझ लेना। ओ पिड़ो, नहीं टेंशन क्यों ले रहा है? वो अपनी टप्पू सेना है और टप्पू सेना सारे काम परफेक्टली करती है। हाँ, वो बराबर है। ठीक है, चलो चलो। हाँ मैं देखूंगा। आइए आइए अंकल आइए। अरे एक मिनट रुको रुको। देखो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गणपति बापा का स्वरूप चुनना। हाँ जाओ। आत्माराम, आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूं कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ना आऊं। आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े, तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूं कि इस बार शायद आत्माराम तुकाराम भिड़े मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ना आऊं। आत्माराम तुकाराम भिड़े सोसाइटी में मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ना आऊं। अहो, क्या हुआ? फिर से सपना? हाँ माधवी, क्या करूं? वो भूल जाइए ना, ऐसे क्या है? ये ऐसे कैसे? भिड़े भाई, माधवी भाभी, अरे भाभी, ये मूर्ति हमें पसंद आई। मस्त है, सुंदर स्वरूप है अगदी। है ना? तू भी कुछ बोल, तुझे पसंद है ना? खूब छान है, खूब छान। तो इनको फाइनल कर देते हैं। हाँ? तो यारो चलो फिर पेमेंट कर दे। भाई साहब, हम गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ठीक 10 बजे आकर मूर्ति लेकर जाएंगे। ठीक है सर। बोलो गणपति बाप्पा। पेमेंट पेमेंट। आ जाओ। बाप्पा नक्की या? हाँ अरे भाई बराबर करना। गोगी तूने इनको जाली का बोला? तेरी, मैं तो भूल ही गया। अंकल मंडप के दोनों तरफ ना कार्विंग वाला जाली चाहिए, व्हाइट कलर का। मंडप के आसपास लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ प्रॉपर्ली एजेस पे लाइटिंग लगाना है। अरे फ्रेंड्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन खाने का काउंटर कहाँ लगाएंगे? काम की बात करो। काम की बात। अरे अरे बच्चों, सॉरी यार, काम की बात कर रहा था। काम की कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बिस्किट्स एंड गर्मा गर्म ATM स्पेशल मसालेदार चाय। वाह वाह, थैंक यू। बहुत जरूरत थी। ओ माय गॉड, कोमल भाभी आपने कितनी सुंदर थाली सजाई है। मोतियों से बिल्कुल चमका दिया इसने। पापा कितने खुश होंगे। इम्प्रेसिव। चमकाएंगी ना अंजलि भाभी? इस बार गणपति पप्पा की पिल्ली आरती कोमल भाभी और हाथी भाई जो करने वाले। राइट। हम सब हाथी भाई की राह देख रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। बस हंस जल्दी से आ जाए तो हम सब मिलकर गणपति पप्पा का स्वागत करेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया।
सेक्रेटरी महोदय, कैसा लग रहा है डेकोरेशन? ठीक है। ठीक हो ना? वो इतना अच्छा सजाया है, अब ठीक है बोल रहे हो? तो ठीक ही बोलूंगा ना माधवी, मैं बापा के सपने की बात भुला ही नहीं पा रहा हूँ। हम पापा के स्वागत के लिए इतनी तैयारी कर रहे हो, अगर पापा नहीं आए तो? गणपती बाप्पा वही नहीं आए तो? अहो काय करू मी तुमचं? तो क्या कब से सपना 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 लेकर बैठे हैं आप? गणपति बाप्पा आएंगे और जरूर आएंगे, कळलं? हाँ माधवी, लेकिन वही ख्याल दिमाग में बार बार घूम रहा है, तो मैं क्या करूं? चलिए आप मेरे साथ चलिए। टप्पू से ना मंडप में डेकोरेशन कर रही है। हाँ तो करने दो ना। अहो बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। क्या? हाँ, चलिए आप मेरे साथ उनको नाश्ता देकर आते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। बेचारे कब से मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे मिलिए और फ्रेश हो जाइए, चलो। हाँ जेठालाल, बच्चा लोग ने इस बार सजावट मस्त की है, नहीं? ये तो कहना पड़ेगा। अरे आज सजावट खुद भी यहाँ आ जाए ना और आके देखे तो उसे गर्व होगा कि भाई क्या सजावट की है बच्चों ने। सजावट खुद आके देखे तो खुद को गर्व होगा। हाँ। सच कहूँ तो समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगा। आप लेखकों की बात ही निराली है। कल्पना के घोड़े पे बैठ के शब्दों को चारों दिशा में ऐसा दौड़ाते हैं कि बात ही मत पूछो। अरे भाई हम कौन है जेठालाल, हमारी क्या औकात है? लगाम तो किसी और के हाथ में। वो जैसा लिखवाता है वैसा लिख देते हैं, जैसे दौड़ाता है वैसे दौड़ पड़ते हैं। ओहो, आपने तो एकदम आध्यात्मिक बात कर दी हो। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल। हाँ वही वही वही। ओ यारों की यार बढ़िया डेकोरेशन किया बच्चों ने। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या चलो रोशन भाभी? बस मजा में। ये क्या आप साथ में डब्बा लेके घूम रहे? ओ जेठा भरा, तुसी मैंने डब्बा कह रहे हो? नहीं नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो स्टील का डब्बा की बात कर रहा हूँ। ओ मजाक कर रहा हूँ यारो, पता है डब्बे की बात कर रहे हो। ओह छोटे, वो मैं टप्पू सोना के लिए नान खटाई लेकर आई हूँ, आप दोनों भी चखिए ना प्लीज। अरे नेकी और पूछ पूछ। ये लीजिए मेहता साहब। थैंक ए तारक, चख रहा था, रोशन भाभी ने कहा कैसी बनी है जरा टेस्ट करके बताओ, तो बस चख रहा था। हाँ तो आप चख लीजिए। जेठा भाई आप भी खा लीजिए। मैंने मुझे मैं तो मेहता साहब बोले मुझे तो मैंने बोला लो, उनके लिए पकड़ के खड़ा था। मुझे नहीं। मैं तो बोला जेठाल वो तो रोशन भाभी ने कहा चखो, तो इसलिए चख रहा था। अंजलि भाभी वैसे आप क्या लेके आए? गर्मा गर्म समोसे। अंजलि अगर तुमने समोसे बनाए थे तो मुझे सलाद क्यों खिलाया भाई? ये समोसे खास मैंने टप्पू सेना के लिए बनाए हैं। हाय गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बबीता जी, गुड इवनिंग अय्यर भाई। बबीता जी आप क्या लेके आए? ये राधा पल्लवी है। क्या 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 राधा बोलेगी? जेठालाल, राधा बोलेगी नहीं, राधा पल्लवी। ये बंगाली डिश है। अच्छा, क्या क्या इसमें क्या होता है बबीता जी? ये एक टाइप की पूरी होती है, समझ लीजिए स्टफ्ड पूरी। स्टफ्ड पूरी? नहीं स्टफ्ड नहीं, स्टफ्ड एज इन इस पूरी के अंदर ना कुछ अलग तरह की स्टफिंग होती है। हाँ। समझ लीजिए मसालेदार बंगाली पूरी। मैं वो पूरी थोड़ी चख सकता हूँ? ऑफ कोर्स प्लीज। थैंक यू। ले लूं मैं जरा? हाँ, please। एक मिनट पकड़ो जरा। थैंक यू। बता साहब आप खाएंगे? नहीं अभी तो सिर्फ ये नान खटाई की इजाजत है, तो ये खा लेते हैं। ठीक है। ओके ठीक है। वाह वाह बबीता जी, कहना पड़ेगा आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू। क्या बनाई है आपने आइटम, जबरदस्त, मजा आ गया। राधा भूलेगी? नहीं मैंने ये बनाया नहीं था, मैंने अपनी एक फेवरेट बंगाली रेस्टोरेंट से इसे ऑर्डर किया था। अच्छा ऑर्डर किया है? नहीं इतनी सारी बंगाली आइटम है, लेकिन उसमें से सोच के यही मंगाना, मतलब क्या सोच है आपकी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे वाह, सब लोग नीचे हैं। आइए। अरे आप क्या लेके आइए माधवी भाभी? थाली पीठ। अरे वाह, थाली पीठ। वाह भाई वाह, आज तो टप्पू सोना एकदम डिमांड में है। सब लोग कुछ न कुछ बना के लेके आए, नान खटाई ने, थाली पीठ ने, मिल्क शेक ने, वो राधा दौड़ेगी ने। जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है, कभी बोलता है राधा भूलेगी, कभी बोलता है राधा बोलेगी, कभी बोलता है राधा दौड़ेगी। अरे सिंपल है, राधा बल्लभी।
अच्छा अच्छा सॉरी, राधा पल्लवी। जेठालाल पल्लवी नहीं, राधा बल्लभी बल्लभी बल्लभी। हाँ जो भी हो अय्यर भाई, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सब लोग टप्पू सेना के लिए अपने अपने घर से क्या मस्त नाश्ता बना के लेके आए हैं। वाह, वो तो लाएंगे ही ना जेठालाल। अरे टप्पू सेना कितना अच्छा काम कर रही है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी। क्या 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 बबीता जी क्या? टप्पू सेना ने हमें बिल्कुल नहीं जानने दिया कि अंदर वो लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हैं। आपको जानना है वो क्या बना रहे? अभी पता लगा लेते हैं। ओ जेठालाल, दिस इज रॉन्ग। हाँ, अब टप्पू सेना कोई बात सरप्राइज रखना चाहती हो तो सरप्राइज का मजा लो। यार सरप्राइज तो ठीक है, पर मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी है। मुझे जानना है कि अंदर क्या चल रहा है। अरे आप बेफिक्र हो जाओ बबीता जी, अभी पता चलवा देता हूँ, आप बेफिक्र हो। अरे टप्पू, टप्पू, अरे क्या है भाई? क्या? बापू जी आप भी अंदर थे? हाँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो टप्पू, टप्पू ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? नहीं वो तो ये सब लोग बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आए ना, तो मैं सोच रहा था वही कब से काम कर रहा था, जरा नाश्ता कर लो ऐसा। अरे वाह, अभी बुलाता हूँ टप्पू सेना को। बापू जी मैं क्या कहता हूँ, बच्चे अंदर काम में बिजी है तो रहने दो, हम लोग जाके देख के आते हैं। चलो चलो हम लोग देखें। आइए बाबू। एक मिनट, अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं बुलाता हूँ टप्पू सेना को बाहर। रुक जाओ। अरे बच्चों बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो। 2 मिनट दादाजी। हाँ बाबू जी अंदर सब ठीक है ना? उनको अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो हम लोग कर सकते हैं। अरे नहीं बेटा, अंदर सब ठीक चल रहा है। बच्चे अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन हम सब फ्री है। वो कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। अंदर एक नहीं 5 जन है बेटा। क्या क्या है नाश्ते में? थाली पीठ, नान कटाई, समोसा, और ये है राधा बल्लवी, और ये है मिल्क शेक, और मेरी तरफ से दही बड़े। बाबू जी अरे वाह 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 फ्रेंड्स, आज तो टप्पू सेना की पार्टी हो जाएगी। फ्रेंड्स टूट पड़ो, टूट पड़ो। बाबू जी बैठे ना। नहीं मुझे बैठना नहीं। बैठे ना थोड़ी देर। अरे नहीं बैठना भाई, तू बैठ। मैं बैठ। अरे पर बच्चों बराबर खाओ। हाँ गोलीला। अरे बेटा मुझे नहीं खाना है, बच्चों को खाना। अरे मुझे मैं बात प्लीज। भाई नहीं ये थोड़ा मैं ऐसा बंद कर रहा। नहीं बंद करने की जरूरत नहीं, उसे खुला ले लेना। मैं हूँ ना, तू बैठ। हाँ बैठ। ओह क्या बात है भाई, पार्टी वार्टी चल रही है। पोपट अंकल आप भी आइए ना। नहीं बेटा, मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, आप लोग खाइए। अरे पोपट लाल, सोनू बेटी ने सिर्फ कहा आइए ना पोपट अंकल, खाइए ना पोपट अंकल नहीं बोला। भाई वाह, गोकुल धाम में गणपति बप्पा के आगमन के स्वागत हेतु तैयारियां जबरदस्त हो रही। टप्पू सेना शानदार डेकोरेशन कर रही है, और हाँ माधवी भाभी कल मोदक बनाने वाली है, तो आप भी जरूर सीखिएगा और अपने अपने घरों में जरूर बनाइए। यहाँ पे ये जो स्वागत हेतु तैयारियां हो रही है, वहाँ उमंग की एक लहर, लेकिन इस लहर को रोकने के लिए एक दीवार भी है। दीवार है भिड़े का सपना। भाई भिड़े के सपने में गणपति बप्पा ने स्वयं आकर कहा कि इस वर्ष शायद वो गोकुल धाम में न भी आए। आपको क्या लगता है, क्या इस वर्ष गोकुल धाम में गणपति बप्पा नहीं आएंगे? भाई ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मित्रों एक विशेष बात, मित्रों आप सभी के घरों में गणपति बप्पा का आगमन धूमधाम के साथ हो गया। गणपति बप्पा के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप सभी के घरों में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। मित्रों हमारे जैन बंधुओं हेतु पर्युषण पर्व चल रहा है। आज संवत्सरी है, क्षमा पना का दिन। मित्रों मेरी ओर से और गोकुल धाम सोसाइटी के सभी निवासियों की ओर से मिच्चामी दुक्कड़म। और यहाँ भिड़े का स्वप्न सच होगा या नहीं, गणपति बप्पा गोकुल धाम में पधारेंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.